हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शिव शक्ति सोमवार है और कई तरह के दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। बहुत सरलतम उपाय आपको इस वीडियो में जानने समझने को मिलेंगे, जो आपके जीवन में जो भी बाधा चल रही है ना, सभी का अंत करने के लिए होंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है और अपने आप में इस बार तो दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। पहला उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। अपनी नौकरी प्राप्ति के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सबको लेने हैं काले तिल। अगर आपकी नौकरी की परेशानी हो रही है, इंटरव्यू नहीं जो है निकल पा रहा है, या आने वाला है इंटरव्यू, किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए चमत्कार की तरह कार्य करेगा। आप सभी को अपने घर पर, जहाँ पर आप पानी का स्थान है ना, मटका परिंदा, वहाँ पर आपको भिगा कर रखने हैं थोड़ा सा काले तिल। ठीक है, भिगा कर रख दीजिए, थोड़ी देर रख दीजिए। सुबह सुबह याद आती है या रात्रि में रात को याद आती है वीडियो देखने के बाद, तो अपने पानी के स्थान पर रख दीजिए। यह घर का वास्तु दोष दूर करेगा। आपके घर पर कोई ऊपरी बाधा है तो वह दूर करेगा, आपकी ग्रह दशाओं को सही करेगा और आपके नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, ट्रांसफर, पदोन्नति सभी में आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। बच्चे की मैया अपने लिए भी अपने बच्चे के लिए भी कर सकती है, या आप अपने लिए भी कर सकते हैं, पति के लिए भी कर सकते हैं। तो आपने गला लिए काले तिल। उसके बाद जो है कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे गलने दीजिए। ठीक है, गलने दिए, संभव हो तो इन्हें मिक्सी इत्यादि में पीस लीजिए। पीस लिए उसके बाद आप सभी को इसे लेकर चले जाना है। सोमवार के दिन करते हैं ना, तो अतिश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। इसे चले जाना है। 3 वृक्ष बताए हैं गुरुजी ने देवतुल्य, उनमें से खाली एक वृक्ष के पास आपको चले जाना है अपनी मनौती बोलते हुए। या तो पीपल का पेड़ हो, या बट का वृक्ष हो, या बेलपत्री वृक्ष हो। इन 3 वृक्ष जो आपके आसपास है ना, वहाँ अपनी मनौती बोलते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, देवी देवता का स्मरण करते हुए कि हे प्रभु, हे महादेव, हे देव, हे मेरे कुल देवी देवता, हे मेरे पितृ देवता, जीवन में बाधा है, नौकरी इत्यादि की काफ़ी समस्या है, यह कहते हुए आप सभी को जिस भी वृक्ष के नीचे आप जा रहे हैं, गोलबत्ती का दीपक घी का लगा दीजिए और काली तिल जो पिसे हुए हैं अपनी मनौती कहते हुए उस वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। मात्र आपके गुरुजी कहते हैं 15 दिन में नौकरी लगेगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी, ट्रांसफर भी होगा। तो सरल सा उपाय है, करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय एकांतेश्वर महादेव का है, काफ़ी सरल है। कुछ दिनों पहले गुरुजी की कथा में उन्होंने बताया है। एकांतेश्वर महादेव का नाम, उपाय अपने आप में अद्भुत है। जब कोई ऐसा मंदिर आपके आसपास हो जहाँ पर एकांत हो, कहीं भी जो है बहुत कम लोग जाते हों, या ऐसा समय जब एकांत हुआ हो, इन दिनों जो है गर्मी का सा मौसम है, थोड़ा जल्दी लोग ही मंदिर चले जाते हैं, तो थोड़ा सा जब भी ऐसा लगे कि अब कम लोग मंदिर में आने वाले हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि एकाग्रता बढ़ती है। प्रभु से अपनी बात हम अपने मन की पूर्ण रूप से कह पाते हैं, कोई टोका टोकी नहीं होती, पूजा इत्यादि पूर्ण होती है। तो निरंतर एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ले लेना है धतूरे का फूल। धतूरा आराम से कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, कोशिश कीजिएगा। धतूरे का फूल या तो 1 ले लीजिए या 5 ले लीजिए। आपके रोग है, कष्ट है, भारी परेशानी है, दुर्घटना होती है, नज़र लगती है, हाई टोक लगती है, संतान नहीं है, या जो भी आपकी परेशानी है, उन सभी का भाव करते हुए आप सभी को क्या करना है, यह तो महामृत्युंजय मंत्र आप सभी जानते होंगे, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आपको कम से कम 11-21 या कम से कम जितना हो सके आपसे जाप करना है। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सके तो गुरुजी कहते हैं रोग मुक्ति होगी, और इस मंत्र की महिमा अद्भुत कही गई है। अगर यह मंत्र पढ़ने में असमर्थ हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए तो आप सभी को यह धतूरे का फूल जो है मनौती बोलते हुए एकांतेश्वर महादेव का आवाहन करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उससे पहले आप दीपक जरूर से लगाएं, जल इत्यादि जरूर से समर्पित करें। तो यह भी उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होना ही है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहती हो तो चैनल को कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी सवाल आपका हो तो उसे पूछिएगा, निश्चित ही सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। तो इसके साथ ही गुरुजी का अगला उपाय है, वह उपाय है नौकरी प्राप्ति का। सोमवार के दिन अगर आप किसी न किसी तरह से नौकरी इत्यादि की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद लेने के बाद आप सभी को बीच वाली पत्ती में लगा देना है शहद बेलपत्री के, और अपनी मनौती बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। यकीन मानिए नौकरी के योग बनेंगे और मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। गर्मियाँ अपनी चरम सीमा पर है,
आप सभी जितना संभव हो महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शक्कर, यह 5 चीज़ें अपने आप में अद्भुत है। दूध चढ़ाने से संतान सुख प्राप्त होता है, रोग दोष कटते हैं। दूध, दही चढ़ाने से परिवार में एकाग्रता बढ़ती है, जो है परिवार एक रहता है। घी चढ़ाने से भी आरोग्यता में वृद्धि होती है और शहद चढ़ाने से भी बच्चे जो है सही दिशा में जाते हैं। कुल मिलाकर इन 5 चीज़ों का वर्णन अद्भुत कहा गया है। गंगा जल इसमें मिश्रित होता है, तो यह जो है पितरों का तारण करता है और हमें जो है मोक्ष प्रदान करता है, ऋण मुक्त करता है। तो यह कार्य भी आप जरूर से करें। कुछ भी नहीं कर सके तो सामान्य तौर पर महादेव को जलाभिषेक करें। भस्म और बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार एक बार घर पर रख लीजिए लाकर, और हमेशा आपके काम आता है। यह एक बार में चीज़ें खत्म नहीं होती है। घर के मंदिर में भी कोशिश कीजिए महादेव का भस्म से श्रृंगार करने का। सफ़ेद फूल सोमवार के दिन चढ़ाना जो व्यक्ति है उसकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है उसे मजबूत करवाने वाला होता है, शीतलता प्रदान करने वाला होता है और अटके हुए कार्यों को बनाने वाला होता है। तो सोमवार के दिन सफ़ेद फूलों से महादेव का श्रृंगार कीजिए, बहुत सुखद फलों की प्राप्ति होगी। दूध, दही, घी, शक्कर तो जरूर से चढ़ाए। यह चीज़ें घर पर होती ही हैं। शिवलिंग घर पर विराजमान है तो वहाँ पर भी आप सभी कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही सोमवार का दिन है, आप सभी को आवश्यक रूप से शाम के समय में, प्रदोष काल या सुबह के समय में जरूर से बेलपत्री वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती का दीपक आवश्यक रूप से लगाना है। यकीन मानिए रोग दोष कष्ट कटेंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। अगर बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक नहीं लगा सकते तो आप सभी जो है आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में या महादेव की चौखट में जरूर से गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। निश्चित ही धन लाभ होगा और जीवन में सभी ग्रह दशाएं सुदृढ़ होते हुए मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। कई व्यक्तियों के इस दिन पशुपति व्रत भी होते हैं। अपने आप में अद्भुत यह व्रत कहा गया है। जितना संभव हो इस दिन आप सभी को महादेव के मंदिर में बैठकर एक आसन का चुनाव करने के बाद एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करने से जीवन में सभी दोष कटते हैं और मनोकामना तत्काल क्षण भर में पूर्ण होती है। तो आप सभी इस सरलतम उपाय को भी कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप सभी को इस दिन जो है, जिस दिन सोमवार हो, पूरे दिन भर में जब भी आपको समय मिले घर के मंदिर में, कहीं नहीं जा सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है, 108 चावल के दाने जिन्हें या तो आप शहद में डुबा लीजिए या जो है पीले चंदन में रंग लीजिए। अपनी मनौती कहते हुए एक एक करके आप इस उपाय को पशुपति व्रत के साथ भी कर सकते हैं। एक एक करके 108 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी जो है यह चावल टूटे फूटे ना हो, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इन दिनों बहुत अधिक गर्मियाँ प्रचंड हैं, चरम सीमा पर हैं। किसी गरीब जन की किसी भी तरह से मदद कर देते हैं तो महादेव ओंकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। वह आपकी इस दान भक्ति पूजा पाठ से प्रसन्न होंगे और आपके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे और मनोकामना जरूर से पूरी होगी। कोई निर्धन जन के घर पर पंखे की व्यवस्था नहीं है, कूलर की व्यवस्था नहीं है, पशु पक्षियों के लिए पानी और गौ इत्यादि के लिए कुछ चारे इत्यादि की व्यवस्था कर देते हैं तो निश्चित ही भगवान आपकी व्यवस्था करेगा। कुछ सरल सरल से कार्य थे जो प्रत्येक व्यक्ति को सोमवार के दिन निश्चित ही अपनी पूजा पाठ के साथ साथ करने चाहिए। इनसे ग्रह दशाएं भी मजबूत होती है और जीवन में सभी कार्य स्वतः ही बन जाते हैं। कोशिश कीजिएगा सोमवार के दिन कुछ खास कार्यों को करने की। जितना संभव हो सफ़ेद रंग से, सोमवार के दिन सफ़ेद रंग जो है महादेव को प्रिय है, इस दिन आप सभी सफ़ेद रंग की चीज़ों का चुनाव करें और महादेव पर समर्पित करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सोमवार के हालांकि कई उपाय हैं, परंतु साधारण सरल तरीके से भी घर पर अगर शिवलिंग विराजमान है तो नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए जितना संभव हो महादेव का पूजन अर्चन करें, क्षमा प्रार्थी हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेतः। इस तरह से की गई प्रार्थना अर्थात हे महादेव, इस धरती पर जो भी जन विद्यमान है उनका सभी का कल्याण करें और सभी के लिए प्रार्थना करें तो सबसे पहले उसमें से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो जो भी पूजा पाठ करे उसके लिए अंत में क्षमा प्रार्थी हो और मन कर्म वाणी से किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी होते हुए
प्रार्थना करें, निश्चित ही आपके उपाय सफल होंगे। किसी भी उपाय को करें तो विश्वास रखें कि महादेव पूजा कर आपकी जो पूजा है उसे स्वीकार करेंगे, और गोपनीयता रखें, विश्वास करें महादेव आपके गृहस्थ जीवन को निर्वहन में सहायक करेंगे। जो आपको महादेव ने जिम्मेदारी दे रखी है, महादेव की पूजा करने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे पहले यही गुण आते हैं कि जैसे महादेव अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक कर्मों को भी करते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपको भी यह कार्य करने हैं। वीडियो उचित रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।